हेलो। हाँ। विक्रम प्राकृतिक परामर्श से बोलिए सर। जी बोलिए। जी, संतोष कुमार बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। बोलिए। एक्चुअली सर मैं किडनी का पेशेंट हूँ हम्म। और डायलिसिस हो रही है हफ्ते में 3 ही। जी। ट्रांसप्लांट करा चुका हूँ, 3 साल 3.5 साल हो गए हैं। ट्रांसप्लांट करा चुके? हाँ, वो फेल वो कर गई। 3 डायलिसिस हो रहे हैं? जी, रिजेक्शन कर गया ना। 3 साल हम्म। सही चला, 17 में कराया था। सही कहाँ जो चला? दवाई खाते रहे होंगे। हाँ, वो तो ट्रांसप्लांट वाली जो तो चल रही थी दवाई चलती रही। तो दवाई क्यों चल रही थी जब ट्रांसप्लांट हो हम्म, गया और सही हो गया सब? है ना, तो दवाई क्यों चल रही थी? भाई डॉक्टर चलाएंगे सर तो चलाना ही पड़ेगा ना। भाई, डॉक्टर के हिसाब से चल रहे थे आप। जी अच्छा, जी। तो जो किडनी ली गई थी वो किन की किडनी ली थी? वाइफ की। वाइफ की। लेफ्ट साइड की किडनी ली होगी। लेफ्ट राइट में तो लगाया है उन्होंने, अब लेफ्ट वो लिया तो, तो राइट अरे लिया। भैया इतना याद नहीं है? वो तो मैंने पता ही हाँ, नहीं कैसे नोट कर लिया। पूछ लो। वो लेफ्ट लेफ्ट का वो साइड। दिया है कि राइट का दिया है? किडनियाँ कौन सा दिया, लेफ्ट वाला कि राइट? बाएं साइड ना, हाँ लेफ्ट का ही दिया है। समझ गए आप? हम्म। भाई मैंने जो पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा है जी कि लेफ्ट किडनी इंसान की ब्लड फिल्टर नहीं करती है। जी। और लोग जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं, लेफ्ट साइड की किडनी फिल्टर करती है। मान जी। लिया कि फिल्टर करती है, तो हाँ इनके अंदर फिर कौन फिल्टर कर रहा है? हाँ बताइए, इनकी किडनी निकाल ली तो इनके अंदर का ब्लड कौन फिल्टर कर रहा है? हाँ, वही राइट वाली। तो राइट वाली ही किडनी फिल्टर करती है भैया। जी। लेफ्ट वाली किडनी फिल्टर करती ही नहीं है। हाँ। है ना? वो जी फॉर्मेल, वो एक किडनी होती है, लेकिन वो कुछ हार्मोन्स, कुछ एसिड बनाती है जी। ना? और हम्म यदि एक किडनी निकाल ली जाए लेफ्ट साइड की, हम्म। तो विशेष फर्क नहीं पड़ता है इंसान को। जी। यदि राइट साइड की किडनी निकाल लेते, तो विशेष फर्क पड़ जाता। विशेष क्या, मौत हो जाती सीधी। किडनी जी। फिल्टर कौन करता? वही तो किडनी फिल्टर कर रही है। हम्म। मतलब ब्लड को फिल्टर वही कर रही है। तो जब जी। ब्लड को जो किडनी फिल्टर नहीं कर रही है स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, तो बीमार व्यक्ति के अंदर कैसे फिल्टर करेगी? कैसे करेगी, जी बिल्कुल। हैं? मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति के अंदर नहीं कर रही, आपके जी अंदर करने लगी आते से ही, आप बीमार हैं जबकि। जी। जी हैं? तो जी। भैया वो फॉर्मेलिटी के लिए लगाई थी। एक्चुअल में ब्लड का लेवल बढ़ा दिया। तो जो किडनी अंदर लगी हुई है ना पहले से, जो भगवान ने लगाई फिल्टर करने के लिए, हाँ, जी उसको पहले ब्लड मिल ही नहीं रहा था फिल्टर करने के लिए, जी। तो नहीं कर रही थी। अब ब्लड हम्म। बराबर मिल रहा तो ब्लड वो फिल्टर करने लगी। जी समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो ब्लड होना तो चाहिए ना फिल्टर करने के लिए। अब जी फिर ब्लड कम हो गया, जी तो बिल्कुल वो 8 पे आ गया है। है 8 आ गया। पहले जब हम्म, ट्रांसप्लांट हुआ था कितना हो गया था? 13.5। 13.5। तो ब्लड किडनी ने बनाया था कि ब्लड चढ़ाया था? नहीं नहीं, उस समय तो ट्रांसप्लांट से पहले भी चढ़ा था, ट्रांसप्लांट के बाद भी चढ़ा था। हाँ, अच्छा ये बताइए भाई साहब कि हम्म। ट्रांसप्लांट के पहले कितना था ब्लड जब डायलिसिस चल रहा था? उस समय डायलिसिस चला था 7.5 8, 7.5 8 होता था, साढ़े ब्लड सात चढ़ता आठ था। लेकिन डायलिसिस में क्यों नहीं चढ़ाया था? वो इंजेक्शन लगाते होंगे, बोलते होंगे नहीं ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा। हम्म वो ट्रांसप्लांट के लिए मजबूर करने के लिए आपका ब्लड घटा रहे थे। हम्म। और फिर उसके बाद में आपका जो डायलिसिस हुआ ना, वो जी ट्रांसप्लांट हुआ, तो ब्लड चढ़ा दिया। ब्लड जी चढ़ाने पे वो किडनी को ब्लड बराबर मिला, जी तो वो छानने लगी। पहले जी। बराबर नहीं मिल रहा था तो नहीं छान रही थी। हम्म। अब आपका फिर ब्लड घट गया तो फिर नहीं छान रही। अरे भाई, सीधी सी बात, वो है ही नहीं ना उसके लिए, उसके लेवल के हिसाब से ब्लड जी है। जी अब जी। आपकी थाली में 4 रोटी चाहिए खाने के लिए, पेट भरने के लिए, और आप दो दो रोटी जो है ना रख दी, हम्म और बोलेंगे पेट नहीं भरा। भैया तुम्हारे पेट की गलती है। हम्म। हैं? खाएंगे तब ना भरेगा। अरे तो होएगी रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए, जितनी उतनी से भरेगा कि हम्म, 2 रोटी से भर जाएगा? नहीं नहीं, जितनी हैं? रखी है तो उतनी तुम्हारे खाएंगे। पेट की गलती है ना, तुम्हारा हम्म पेट नहीं भर रहा है। हम्म। हैं? समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? नहीं नहीं, समझ रहा हूँ सर तो जी। इसमें किडनी की कहाँ गलती है भाई? जब उसको हम्म। ब्लड मिल ही नहीं रहा छानने के लिए, उसका तो छानने का काम है ना, जी। ब्लड बनाने का काम थोड़ी है। किडनी का काम तो छानने का ही है। तो भाई वही तो। हम्म।
अब आपको फिर से तैयारी करेंगे ब्लड के लिए और जी ट्रांसप्लांट के लिए, फिर एक चिपका देंगे फॉर्मेलिटी के लिए किडनी किसी दूसरे की, कबाड़ के जी लेफ्ट साइड की, जो कि जी। पहले वो छानती नहीं, ब्लड छानने का काम ही नहीं करती है। हाँ बताइए, लोग बोलते हैं कि भैया तुम्हारी एक किडनी काम नहीं कर रही है। तो फिर एक किडनी काम नहीं कर रही है, जब दोनों किडनी में से एक काम नहीं कर रही है और फिर भी आपको प्रॉब्लम है, तो भैया तुम्हारे इनके डोनर के अंदर तो एक ही किडनी है। जी जी। बोलते हैं ना, एक किडनी खराब हो गई तो एक ही किडनी पे लोड पड़ रहा है दूसरी पे। जी सर। तो भैया उनके उनके अंदर तो दो किडनी थी, एक निकाल ली, तो एक ही किडनी पे लोड पड़ रहा होगा ना, फिर ये जी जी। कैसे जिंदा है? हम्म। बताइए। तो मेरे पास जो व्यक्ति आए थे परसों, उनकी जी एक ही किडनी जो पहले से लगी हुई है वो ही किडनी काम कर रही छानने का, अभी जी भी कर रही है काम, जी है ना? जी किडनी खराब नहीं है, ना पहले खराब थी ना अभी खराब है। अब जी ये बताइए, लेफ्ट साइड की किडनी राइट साइड कैसे लगा दी? भगवान से ज्यादा बड़ा है ये तो डॉक्टर, है? जी। बिल्कुल सही भगवान बात। ने लेफ्ट साइड लगाई, इंसान ने जो हम्म है ना भगवान बन गया और राइट साइड लगा दी। हम्म। भैया एक्चुअल में किडनी खराब होती ही नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। जी। हाँ, हाँ ये तो है सर, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा ही, मतलब इसके पीछे। लेकिन आपके जैसे लोग यदि नहीं जागरूक हुए तो हाँ भैया और लोगों को भी मुर्गा बनाएंगे वो, जी है ना? जी जी। बहुत बड़ा व्यापार चला है सर डायलिसिस का। व्यापार ये के देखिए। आप जैसे लोग समझदार लोग इनका बढ़ावा देते हैं, अरे मैंने नहीं सर, किडनी कोई ऑप्शन ट्रांसप्लांट नहीं है करा ना ली, सर, मैं क्या ठीक हो करेंगे गया, बताइए, है कोई ना? ऑप्शन नहीं है आप ना। भी करा लो। भाई कोई सच्चाई ऑप्शन। आप लोग बताते ही नहीं हो इन लोगों की, कि भैया मेरा ट्रांसप्लांट के समय ब्लड चढ़ा दिया था, ब्लड हम्म लेवल बढ़ गया इसलिए मुझे फायदा हम्म हुआ, इसलिए हम्म मेरी किडनी छानने लगी, हम्म, है? जी और फिर पहले पानी बिल्कुल नहीं पीने देंगे और फिर खूब पानी पिलाएंगे, क्यों? क्योंकि ब्लड पतला रहे, ब्लड सर्कुलर फिल्टर होता रहे। जी। और डायलिसिस के समय बिल्कुल नहीं पीने देंगे। हम्म। समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। डायलिसिस समय कहेंगे चम्मच से पानी पियो, हाँ, ट्रांसप्लांट कर देंगे कहेंगे बोतल का बोतल पानी पीना है। हाँ। तो भैया ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है? और हम्म हम समझा रहे लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। नहीं सर, मैंने वीडियो देखा था इस पे यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तो हाँ, मैंने कहा कि नहीं सर से बात करता हूँ भाई, अभी वक्त है तो वक्त से पहले अगर मिल जाए परामर्श तो ठीक हम्म। है। हम्म। भैया देखो, मुझे मरीजों की जरूरत नहीं है, जी समझदार लोगों की जरूरत है। जी जी समझदार लोग होंगे यदि, जी तो वो स्वस्थ हो जाएंगे, और मूर्ख जी लोग बिल्कुल। होंगे, जरा सा कुछ होगा भाग जाएंगे वहीं पे नहीं दलदल तो में, फिर वो डायलिसिस कराते रहेंगे और क्या, फिर वो हैं? चल जाएंगे। हाँ भैया मेरे यहाँ पे लोग क्यों ठीक हो रहे हैं और कौन से ठीक हो रहा है ये समझो, जो हम्म। समझदार लोग हैं। जी अब आप समझो क्या करना है आपको, समझदार बनना है कि बेवकूफ लोगों की तरह आपको दलदल में पड़े रहना है, या कुछ नहीं लोगों सर को नहीं। आदत भी पड़ जाती है दलदल में पड़े रहने की, जी। हैं? आलसी लोग कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। नहीं नहीं सर, मुझे दलदल से निकलना है। हाँ तो भैया आप निकल जाएंगे, जी। डायलिसिस की जरूरत नहीं है। आप हम्म। रिपोर्ट के हिसाब से चलो ना, डॉक्टर के हिसाब से क्यों चल रहा है? जी। रिपोर्ट में कहाँ लिखा कि पानी बढ़ा? आप 3 बार पानी निकलवा रहे हैं। हम्म रिपोर्ट में तो बढ़ा है क्रेटिनाइन, यूरिया, पोटेशियम, ये पानी ही तो उसको निकालेगा। हम्म क्रेटिनाइन मतलब जो समस्याओं को क्रिएट कर रहा है, बॉडी बेस्ट, कौन हम्म। निकालेगा? डॉक्टर निकालेगा कि पानी निकालेगा? पानी निकल गया पानी। तो पानी तो आप निकलवा देंगे, फिर कैसे निकालेगा पानी कैसे इसको, बॉडी निकालेंगे? बेस्ट को? जी। और शरीर के लिए क्षमता काय से मिलेगी? ब्लड से कि इंजेक्शन से? ब्लड से। तो ब्लड तो आपका 13 पॉइंट होना चाहिए मिनिमम। वो है 7, 7.5, 8। तो भैया ब्लड बढ़ाने के लिए आहार की जी। जरूरत है कि इंजेक्शन की? आहार की। तो आप तो इंजेक्शन लगवा रहे हैं। हाँ वो भी हफ्ते में 2। हाँ, हम्म। तो भैया इंजेक्शन यदि लगवाएंगे तो क्या फायदा होगा आपको? कुछ नहीं होगा सर, उसी दलदल में फंसे हैं 3 साल से 4 साल से ट्रांसप्लांट के बाद भी। तो आपके बच्चों को भी आपके मरने के बाद फंसा देंगे कि आपके पापा को थी, इसलिए हम्म आपको भी आनुवांशिक है, हम्म। जेनेरिक है ना? हाँ मुझे तो कही दिया है। हाँ, तो देखिए, मुझे
उन मरीजों को यदि आप रोकना चाहते हैं जो ट्रांसप्लांट की तरफ भाग रहे हैं, जी। तो आप सच्चाई बताओ ट्रांसप्लांट की है क्या सच्चाई, क्या सच्चाई मतलब है सर? ना? अरे सच्चाई बताओ ना कि ट्रांसप्लांट की सच्चाई क्या है हाँ बिल्कुल बताएंगे सर, वो तो बताएंगे ही बताएंगे। है ना? हम्म। ट्रांसप्लांट के बाद ठीक हो जाते हैं तो फिर दवाई क्यों खा रहे हैं? बीमार व्यक्ति तो दवाई खाता नहीं है। हम्म। तो मतलब ट्रांसप्लांट के ट्रांसप्लांट बाद के पहले भी ट्रांस बीमार और ट्रांसप्लांट के समय बीमार और बाद में भी बीमार। ट्रांसप्लांट के बाद 30,000 महीने की दवाई पड़ती है। आप बताइए, हम 20,000 रुपए ले रहे हैं तो ये तो हम्म। लूट रहा है। गरीब हाँ। आदमी क्या करेगा? हाँ। लेकिन वहां नहीं बोलेगा गरीब गरीब आदमी जो हम्म। 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है अपने शरीर हम्म। को बर्बाद करने के लिए सरकार का हम्म। आयुष्मान कार्ड का, है ना? हम्म। घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वहां आईसीयू में पड़े पड़े बिरयानी खा रहा हम्म। है ना? जी। तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, आलस त्यागना पड़ेगा। जी। तो अब आप सोचिए क्या करना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। हम कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं करते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं। हमारे जी। यहाँ जो आते हैं स्वेच्छा से आते हैं, और जो डायलिसिस पे जाते हैं वो स्वेच्छा से जाते हैं। भाई हम शुल्क जमा हो जाएगा तो आपको पर अलग से समय देंगे, अपना स्पेशल समय। जी। तो आपको बराबर कांटेक्ट में आप रहेंगे, जी। बराबर गाइड करेंगे। और एक जी। बात बताइए, मेरे यहाँ तो कोई नौकर काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं। क्यों नहीं कर रहा है मालूम है? जी। मैंने एक अनुभव देखा है। एक बार सुनील टेलर के यहाँ गया, तो मैंने हम्म। हमारे यहाँ एक टेलर हैं सुनील टेलर, तो पेंट हम्म। सिलवाई तो उसने खुद सिली, बढ़िया हम्म। फिटिंग दी, मेरा मन हम्म। खुश हो गया। फिर हम्म। दोबारा मैंने सोचा दूसरे कलर की एक और सिलवा लूं ऐसी, तो हम्म। उसने क्या नौकर से सिलवाई। हम्म। साला दिमाग खराब हो गया, उठते बैठते ही नहीं बन रहा था, इतनी अजीब टाइप की बनाई उसने। जी। जी। तो बताइए कौन सही सिलेगा, जो खुद एक्सपर्ट है वो कि दूसरा कोई नौकर? नहीं नहीं, एक्सपर्ट जो है। तो बताइए आपका जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो डायलिसिस कर रहा है कि नौकर लगा रखा है उसने? नौकर लगा रखा है। तो बताइए नौकर को करना चाहिए क्या डायलिसिस, की खुद को करना चाहिए? हम्म। नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक्सपीरियंस होल्डर है, उसके पास डिग्री है, तो उसको करना चाहिए ना। हम्म। लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके ठीक करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको डायलिसिस सेंटर चलाना है, उसकी नीयत है ही नहीं आपको ठीक करने की। हम्म। समझ रहे हैं आप? जी। भैया मैं डायरेक्ट फोन रिसीव करता हूँ, आपका डायरेक्ट फोन रिसीव किया किसी नेफ्रोलॉजिस्ट ने? नहीं नहीं। इतने देर तक बात की, फोन पे नहीं। बोलेगा आप यहाँ आ जाओ केबिन में। पहले जैसे फीस जमा करो। अली बाबा 40 चोरों की गुफा रहती है, ऐसे वहां पे गुफा में अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसको पता? जी। परिवार वालों को भयभीत करेंगे, डराएंगे। बताइए, हमारे जी। यहाँ तो हम डायरेक्ट जो हमारे ऑफिस में जो होता है ना, डायरेक्ट जी। रिकॉर्ड करके सुनाते, लो भैया हमारे यहाँ क्या होता है। जी। और फोन पे भी बात हो रही, डायरेक्ट डाल देते हैं लोगों को, सुनो भैया लो क्या हो रहा है। जी। तो भैया जहाँ गलत नहीं है तो क्यों छुपाना? जी बिल्कुल। ठीक है। तो जी। आप जैसे लोग यदि जागरूक हो गए तो डायलिसिस सेंटर में तो एक मक्खी नहीं जाएगी। हम्म। अब आपकी मर्जी भाई, आपको आपके आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना है कि वो डायलिसिस सेंटर में जाएं, या फिर आपको डायलिसिस सेंटर में पड़े पड़े मर जाना है, ये बताइए। कोई नहीं सर, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई झंडे गाड़ लेंगे वहां पड़े पड़े, वहां से आखिरी में लाश ही निकलती है ना। जी। दूसरी बार भी ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो भी इलाज ही चलेगा ना, ऐसा तो नहीं कि इलाज बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, दवाई तो चलती रहेगी तो लाइफ टाइम। बीमार ही कहलाएंगे। हम्म। तो आपको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए सामने आके बैठना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो सर भोपाल तो आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हफ्ते कहाँ में रहते हैं? हफ्ते उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। हाँ। और अरे सब आ हफ्ते में सकते 3 हैं, डायलिसिस होती है। अरे सब आ सकते हैं। आपने मानसिकता बना रखी ना कि डायलिसिस कराना है, वो आए ना कि नहीं अमृतसर से 8 दिन से डायलिसिस बंद हुआ है। अब आपका चलो डायलिसिस हो रहा है ना? जी। उनका तो फेस्टुला बंद हो गया, उनका तो हो ही नहीं रहा है ना, उनका परमाकेट भी बन गया फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। अब वो क्या करेगा इंसान? यदि उनका भी डायलिसिस चल रहा होता फेस्टुला से,
या परमा के चालू हो गया होता तो वो ये सोचते कि भैया मेरा डायलिसिस चल रहा है, बंद हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा रास्ते में। लेकिन उनका तो 8 दिन से बंद है और अभी 2 दिन और हो गए, 10 दिन से बंद है। बताइए। अच्छा, डायलिसिस चल रहा था और डायलिसिस बंद है। अरे तो फेस्टुला खराब हो गया ना, अब क्या करे इंसान। उसने वीडियो में बताया तो है कि क्लॉट है, डायलिसिस नहीं हो पाया, ना फेस्टुला से हो पा रहा है ना परमाकैथ से हो पा रहा है। अब बताइए आप, वो क्या करे इंसान। जांग से करा नहीं सकता, तकलीफ होती है। उसने चुपके से नारियल पानी पी लिया, लोग बोलते हैं ना जहर है, तो लोग मौत से डरता है, लेकिन तकलीफ ज्यादा, हद से दर्द ज्यादा गुजर जाता है तो मरने के लिए जहर लेता है कि नहीं। जी जी जी। लेकिन मौत नहीं लिखी होगी तो जहर क्या करेगा, क्या बिगाड़ देगा। नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर भैया, जिसने डर को जीत लिया उसने पूरे जग को जीत लिया, समझ रहा है। जी। दिमाग में से डर निकालो, दलदल से निकलना हो तो। ठीक ठीक ठीक। वो व्यक्ति इसलिए यहाँ आ पाया कि फेस्टुला बंद हो गया, और ये भगवान की कृपा समझ लो एक, है ना, कि जी फेस्टुला बंद हो गया। उसका जो वो काम नहीं कर रहा है जो परमाकैथ, तभी यहाँ तक पहुंच पाया, नहीं तो वो भी यही बहाना बनाता, मेरा 2 बार डायलिसिस चल रहा है, मैं कैसे आऊं यहाँ पे। अभी आपका डायलिसिस चल रहा है 3 बार। जी। वो जो बंदर होता है ना, घड़े में हाथ डालता है, चने पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, भले ही पिटता रहे, है ना, वो हाथ नहीं छोड़ेगा, मुट्ठी नहीं खोलेगा, है ना, क्योंकि वो चने चले जाएंगे हाथ से। तो ऐसे ही उस बंदर की तरह आप भी कर रहे हैं भाई। ये जो दवाइयां खा रहे हैं ये डायलिसिस पे जाने के लिए खा रहे हैं, डर की वजह से। जब दवाइयां खा रहे हैं तो डायलिसिस क्यों करा रहे हैं, और डायलिसिस करा रहे हैं तो दवाइयां क्यों खा रहे हैं, बताइए। ये गंदगी को रोकने के लिए दी जा रही दवाइयां। जी। भाई देखो, शुल्क जमा हो जाएगा फिर हम आपको आइडिया देंगे। ठीक अभी है। एक ऑडियो डाला ना, सुनो, कल रात में ऑडियो डाला, हीमोडायलिसिस कराया, आधा लीटर पानी निकलवाया, पहले 3 लीटर निकलता था, और आधा लीटर में भी सिर ठंड लगने लगी तो बंद कर दिया, 450 ml निकला, और उसके बाद प्यास लगी तो 1 गिलास पानी भी पिला दिया। और उसके बाद जो है ना, उसने क्या किया, नजर हटी और इंजेक्शन लगा दिया, उल्टी होने वाली थी, हालांकि फिर घर पे पहुंचने के बाद उल्टी करवा दिया अर्जुन छाल का काढ़ा पिला के, तो आराम मिल गया। और पहले डायलिसिस के बाद लेटरिन ही नहीं आती थी, जी। रात में कई बार लेटरिन गई, जो पानी छोड़ दिया ना पेट में वो लेटरिन के रास्ते निकल गया। जैसे ही ब्लड चढ़ाया, ब्लड का लेवल बढ़ा, शरीर के अंग एक्टिव हुए, तो ऑटोमेटिक सर्कुलेशन बढ़ गया बॉडी में, ऑक्सीजन सप्लाई होने लगा, जो कफ निकला, कफ निकलने के बाद तो उसके बाद में आराम मिला, मतलब गंदगी निकलना शुरू हो गई। जी। अब जो है ना, वो गरम गरम पानी पी रही हैं तो कफ निकल रहा है और लेटरिन भी आ रही है, तो लेटरिन में गंदगी निकल रही, और पानी पूरा निकाल देते हैं तो गंदगी क्या डॉक्टर के पिताजी निकालते क्या पेट में घुस के। भाई पेट का पानी तो नहीं निकालते हैं ना डॉक्टर, शरीर का निकालते हैं। जी। पेट में तो लेटरिन भरी, लेटरिन को थोड़ी फिल्टर करते हैं, वो पानी को फिल्टर करते हैं, वो ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो लेटरिन जब निकल सकती है तो पानी भी निकल सकता है। जी। तो हमारा काम है समझाना, डराने का काम नहीं है। भगवान ने शरीर बनाया है, डॉक्टर ने नहीं बनाया, तो भगवान के बने नियम के अनुसार चलेंगे कि डॉक्टर के बने नियम के अनुसार। नहीं नहीं, प्रकृति के अनुसार ही करेंगे। तो आप रिपोर्ट निकलवाते हो काय के लिए, डॉक्टर के फायदे के लिए, और रिपोर्ट में लिखा ही नहीं कहीं पे कि पानी बड़ा है, और पानी निकलवा रहे किसके लिए, डायलिसिस सेंटर के फायदे के लिए। जी। और जब ब्लड बड़ा कम है और आप ब्लड चढ़वाएंगे तो वो ब्लड नहीं चढ़ाएंगे अभी, और ट्रांसप्लांट कराएंगे तो ब्लड चढ़ा देंगे, फिर इंजेक्शन से नहीं बढ़ाएंगे। फिर क्यों नहीं लगाते इंजेक्शन, भाई ट्रांसप्लांट हो गया, लोग ब्लड कम है, इंजेक्शन लगा दें ब्लड बढ़ा दें। फिर तो इंजेक्शन लगाते ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट ब्लड चढ़ाते हैं। जी। अभी बेवकूफ बनाने के लिए आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं कि इससे ब्लड बढ़ेगा, तो ब्लड बढ़ क्यों नहीं रहा है आपका, कितने बार लगता है इंजेक्शन। वीकली लग जाता है। तो भैया इंजेक्शन लगवा रहे हैं हर हफ्ते, तो ब्लड क्यों नहीं बढ़ रहा है। बढ़ता है, फिर वो क्या है कि
अरे कहाँ से बढ़ेगा भाई? डायलिसिस में नुकसान होता है ना ब्लड। अरे भाई तो वो बूस्ट कर रहे हैं ना बर्बाद करने के लिए। वो जितना हम्म। बन रहा है उसको बूस्ट कर देते हैं। फिर हम्म। फिर जो रिजर्व होता है फिर इंजेक्शन देके बूस्ट कर देते हैं।